चौरी चौरा पर किताब लिखने वाले के पांडे बताते हैं कि जब ये घटना हुई उस दौरान ये इलाका कपड़ों का बड़ा मार्केट हुआ करता था। कांग्रेस कार्यकर्ता स्वदेशी और खादी को बढ़ावा देने के लिए यहाँ हड़ताल करते थे, जिससे व्यापारियों का एक वर्ग भी नाराज था। जब वो कहते हैं के पांडे कि जब मैं मुंडेरी बाजार पहुंचता हूं तो यहाँ अब चौरी चौरा हिंसा की कोई निशानी नजर नहीं आती। जी ऐसा ये किसी छोटे कस्बे का एक सामान्य मार्केट है जहां उस खूनी दिन की कोई याद नहीं बची है। के कहते हैं कि चौरी चौरा के क्रांतिकारियों ने करो या मरो का नारा देकर थाने पर हमला किया था। गांधी ने इसे हिंसा बताकर असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया था। 1942 में खुद गांधी ने जब फिर असहयोग आंदोलन चलाया तो डू और डाई का नारा दिया था। जलियांवाला बाग की घटना को सब याद करते हैं, लेकिन चौरी चौरा को लेकर आज भी उपेक्षा का माहौल है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि चौरी चौरा शहीद स्मारक स्थल परिसर में ही शहीद संग्रहालय भी बनवाया गया है, जहां इस कांड के शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। यहाँ इस केस की FIR की कॉपी, पूरी चार्जशीट और कोर्ट का फैसला आज भी देखा जा सकता है। पास ही पर्यटन विभाग ने शहीदों के नाम ऑडिटोरियम भी बनवाया है। 4 फरवरी को हर साल यहाँ शहीदों की याद में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आप लोगों को बताना जरूरी है कि हालांकि तब कई बड़ी हस्तियां गांधी के फैसले से असहमत थी। नाराजगी जाहिर करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब जनता का उत्साह अपने चरम पर हो तब पीछे हटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। यानी उनका कहना था कि करो या मरो का नारा देने वाले क्रांतिकारियों के हौसले को बढ़ाते हुए रोकना नहीं चाहिए था, वापस नहीं लेना चाहिए था सहयोग आंदोलन, ऐसा उनका कहना था। CR दास का कहना था कि असहयोग आंदोलन वापस लेना बड़ी गलती है। गांधी जी के इस फैसले से पॉलिटिकल वर्कर्स का मनोबल काफी हद तक गिरा है। मोतीलाल नेहरू भी गांधी के फैसले से खासा नाराज थे। यही वजह रही कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने जनवरी 2023 में स्वराज पार्टी की नींव रखी और वो लोग गांधी से पूरी तरह से लगभग अलग हो गए। अब आपको बताते हैं कि जनवरी 2021 में चौरी चौरा स्मारक का लोकार्पण हुआ। साथ साथ एक नया विवाद भी जुड़ गया। आरोप लगा कि स्मारक में पुरानी शिलापट की जगह नई शिलापट लगी तो दलित और पिछड़ी जातियों के शहीदों के सरनेम हटा दिए गए। मसलन श्री लौटू पुत्र शिवनंदन कहार में से कहार शब्द नई शिलापट से गायब हो गया। शहीद राम लगन लोहार की जगह शहीद राम लगन कर दिया गया। इसी तरह शहीद लाल मोहम्मद के पिता हकीम फकीर के नाम से फकीर टाइटल हटा दिया गया। तब सपा नेता काली शंकर ने इसका विरोध किया था। हालांकि अब वे भाजपा में शामिल हो गए हैं और अब उनके विरोध का स्वर बिल्कुल बदल गया है। कोई जरूरत नहीं उनको लग रही है, खुद को इस विवाद से अलग कर चुके हैं वो। कुल मिला जुला कर ये हालात हैं कि अब आप लोग समझिए कि कहीं ना कहीं इस विवाद से भी जोड़ दिया ये मामले को इन लोगों ने। चौरी चौरा टाइमलाइन में अगर आप बात करते हैं तो फरवरी 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद जनवरी 2021 में चौरी चौरा में कांग्रेस ने मंडल की स्थापना की। 3 जनवरी 2022 को चौरा के रहने वाले लाल मोहम्मद साई ने गोरखपुर कांग्रेस खिलाफत कमेटी की हकीम आरिफ को आंदोलन की जिम्मेदारी दी। अब आप लोगों को बताना चाहेंगे कि 10 जनवरी 1922 को फिजिकल ट्रेनिंग के लिए रिटायर्ड फौजी भगवान अहिर को जिम्मेदारी दी गई। 25 जनवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुंडेरी बाजार में संत बख्श के आदमियों से झड़प हो गई। 31 जनवरी 1922 को भगवान अहिर, नजर अली, लाल मोहम्मद साई और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने 4000 लोगों के साथ मुंडेरी बाजार में सभा की। 2 फरवरी 1922 थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने भगवान अहिर और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। थाने में उनके साथ मारपीट की गई। ऐसे ही क्रमवार उस घटना को इस तरह सिलसिलेवार आगे बढ़ाते हुए चल जाता है मामला। लेकिन बस ये समझिए कि ये घटना जो भी हुई, जैसे भी हुई, बहुत दर्दनाक है। इतिहास के पन्नों में ये इस रूप में देखी जाती है कि यहाँ से बिगुल तो बजा था लेकिन वो अमली जामा तक नहीं पहुँच सका। बगावत का वो बिगुल जो आज़ादी उसके बाद बरसों बाद मिली, लेकिन हमेशा चौरी चौरा शहादत के लिए याद किया जाता रहा है, याद किया जाता रहेगा। जय जयकार जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज के पेज पे और कुछ खबरों के साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।